अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल नंबर 3.7, 3.8 और 3.9 को सॉल्व करेंगे। पहले हम न्यूमेरिकल नंबर 7 को शुरू करते हैं। इससे पहले आपने मेरी 2 वीडियोज़ में देखा होगा कि मैंने न्यूमेरिकल नंबर 1 से लेकर न्यूमेरिकल नंबर 3 तक एक वीडियो बनाई। उसके बाद दूसरी वीडियो जिसमें न्यूमेरिकल नंबर 3.4, 3.5 और 3.6 को सॉल्व करके अपलोड किया। स्टूडेंट, ये मेरी तीसरी वीडियो है जिसमें चैप्टर नंबर 3 के रिमेनिंग 3 न्यूमेरिकल्स को अपलोड करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी पिछली वीडियोस में पहले 6 न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 7 में उसने पूछा है कि अ साइक्लिस्ट weighing 55 किलोग्राम राइड्स अ बाइसाइकिल ऑफ मैस 5 kg। एक साइकिल सवार जो है साइकिल सवार, उसका मैस 55 किलोग्राम है, 55 किलोग्राम है, और वो 5 किलोग्राम मैस की साइकिल पर राइड करता है, यानी 5 किलोग्राम मैस वाली साइकिल को चलाता है। ही स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ही स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। वो रेस्ट की हालत सुकून से शुरू करता है, चलना शुरू करता है। इट मीन्स कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। रेस्ट की वजह से उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या 0 है। एंड अप्लाई अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन फॉर 8 सेकेंड्स। और वो साइकिल के पैडल्स पर 90 न्यूटन की फोर्स 8 सेकेंड तक लगाता है। स्टूडेंट्स, इस दौरान उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। जब वो 8 सेकंड तक 90 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है साइकिल के पैडल्स पर, तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। वो हमने फाइंड आउट करना है। आगे कहते हैं देन ही कंटिन्यूज एट अ कांस्टेंट स्पीड। फिर वो मुसलसल कांस्टेंट स्पीड के साथ, जितनी उसने वेलोसिटी गेन की, जितनी उसकी स्पीड गेन हुई, उसके साथ वो मुसलसल फॉर अनदर 8 सेकेंड्स, 8 सेकेंड तक मज़ीद साइकिल चलाता है। कैलकुलेट दी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइकिलिस्ट। अब इस दौरान उसने मज़ीद जो डिस्टेंस कवर किया वो भी हमने फाइंड आउट करना है। और एंड में उसने कह दिया कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइकिलिस्ट। साइकिल ने जो टोटल डिस्टेंस तय की है वो फाइंड आउट करें। अब स्टूडेंट, इसमें 2 स्टेप के अंदर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले स्टेप में उसने 8 सेकेंड्स में जो डिस्टेंस कवर किया है वो फाइंड आउट होगा। उसके बाद अगेन वो इस कांस्टेंट स्पीड के साथ 8 सेकेंड में मज़ीद डिस्टेंस कवर करता है, वो फाइंड करेंगे। दोनों को फिर हम प्लस करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास साइकिलिस्ट का आ जाएगा। स्टूडेंट, साइकिलिस्ट जो था उसका मैस था 55 kg, और साइकिल जो है उसका मैस था 5 kg। हम एक साइकिलिस्ट के मैस को M1 लिख लेते हैं और साइकिल के मैस को M2। दोनों के मैस को ऐड कर देते हैं तो टोटल मैस M हो गया इज इक्वल टू M1 प्लस M2। उसमें 55 प्लस 5 ऐड करेंगे तो 60 kg, टोटल मैस हो गया 60 kg। चूँकि साइकिलिस्ट स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम रेस्ट, इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 मीटर पर सेकेंड। फिर साइकिलिस्ट ने 90 न्यूटन फोर्स लगाई, F आ गया 90 न्यूटन। स्टूडेंट, 90 न्यूटन फोर्स उसने साइकिल के पैडल पर लगाई 8 सेकंड तक। उसके बाद उसकी जो स्पीड थी उस स्पीड के साथ वो कंटिन्यूसली मूव करता रहा, और अगेन उसने 8 सेकंड तक और डिस्टेंस कवर किया तो T2 आ गया 8 सेकंड। पहले जो टाइम था T1 उसे हम 8 सेकंड ले लेते हैं, अगेन अनदर 8 सेकंड उसने डिस्टेंस कवर किया, वो T2 ले लेते हैं। अब हमने फाइंड करना था S, टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया है साइकिलिस्ट ने। S कैसे निकलेगा?
पहले 8 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ S1 लेंगे, प्लस उसमें करेंगे दूसरे 8 सेकंड में, यानी नेक्स्ट 8 सेकंड में जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो S2, दोनों को प्लस करेंगे तो S आएगा। अब स्टूडेंट हम S1 फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ये है कि S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब हमने जो कि S फाइंड करना है, इसके नीचे 1 लिख दिया, S1 पहला जो डिस्टेंस है, और फिर टाइम भी हम फर्स्ट वाला टाइम T1 यूज़ करेंगे, इधर भी T1 हो गया। अब स्टूडेंट ये देखें, यहाँ पर हमें ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए VI की वैल्यू चाहिए, वो तो गिवन है, T1 टाइम चाहिए, वो भी गिवन है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट A फॉर एक्सलेशन आ गया, वो हमें डाटे में गिवन नहीं है। जब तक हम एक्सलेशन फाइंड नहीं करेंगे तब तक हम इस डिस्टेंस को नहीं निकाल सकते। स्टूडेंट हम इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं और इसे इधर छोड़ के पहले हम एक्सलेशन फाइंड करते हैं। एक्सलेशन फाइंड करने के लिए हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, F इजिकल टू एम ए। यहाँ से A फाइंड करना हो तो M इस साइड पे चला जाएगा, M मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू F ओवर M हो जाएगा। अब F की वैल्यू उसने हमें दी हुई थी 90 न्यूटन, वो पुट करते हैं। M की वैल्यू भी टोटल मास जो था वो हमने फाइंड आउट ऊपर ही कर लिया था, 60 किलोग्राम था, वो हम पुट करते हैं 60 किलोग्राम। 90 को जब हम 60 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.5, क्योंकि एक्सलेशन फाइंड किया है तो 1.5 इसका यूनिट सार लिख देंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास A की ये वैल्यू आ गई 1.5। अब A की ये जो वैल्यू है ये हम इस क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे यहाँ, तो हमारे पास पुट इन क्वेश्चन 1, तो हमारे पास S1 इज इक्वल टू VI की जगह आ गया 0, VI 0 था, VI T1 की जगह आ गया 8, ये 8 पुट कर दिया, प्लस 1/2 एज इट आ गया। A की जगह हमारे पास वैल्यू आई थी 1.5, वो हमने पुट कर दी 1.5। फिर T1 हमारे पास था 8 सेकेंड, तो हमने वहाँ 8 पुट कर दिया। T के ऊपर स्केयर है तो स्केयर डाल दिया। अब स्टूडेंट 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 1.5। अब 8 का स्केयर लिया 64 आया, 64 को हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा। 96 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 ही रहेगा, 2 पे जब डिवाइड करेंगे, ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड करेंगे तो 48 आ जाएगा। S1 डिस्टेंस हमारे पास स्टूडेंट निकला है 48 मीटर। अब हम उसने नेक्स्ट 8 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया वो फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए स्टूडेंट हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई T। अब S की साथ 2 लिख देंगे क्योंकि ये दूसरा डिस्टेंस है S2, और टाइम भी जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है वो T2 था, तो 2 लिख देंगे साथ। और यहाँ जो वेलोसिटी आएगी वो फाइनल वेलोसिटी आएगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी 0 थी। अब ये देखें, हमें यहाँ पर भी VF की वैल्यू पहले चाहिए, इसे हम क्वेश्चन नंबर 2 बना लेते हैं और इधर छोड़ देते हैं, पहले VF फाइंड करते हैं। VF इज इक्वल होता है VI प्लस AT। T चूँकि हमने सेकंड वाला यूज़ किया तो इसके नीचे 2 लिख दिया। अब VI 0 आ गया, A की वैल्यू पीछे हमने फाइंड की थी 1.5, और टाइम जो था T2 वो भी 8 था। अब हम 1.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12 आएगा, 12 में 0 ऐड करेंगे तो 12 ही रहेगा, यूँ फाइनल वेलोसिटी आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। अब VF की ये वैल्यू स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पुट करेंगे, पुट इन 2, तो VF की जगह आ गया 12 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमारे पास आ गया 8 सेकेंड। अब 12 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 96 आ जाएगा। डिस्टेंस फाइंड किया, डिस्टेंस का फार्मूला यूनिट आ जाएगा मीटर, तो S2 इज इक्वल टू 96 मीटर हो गया। अब हमने टोटल डिस्टेंस निकालना है तो वो इक्वल है S1 प्लस S2। S1 की जगह आ गया 48, S2 की जगह आ गया 96, 96 में 48 ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 144 मीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइकिलिस्ट वो है 145 मीटर। तो स्टूडेंट ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 में
क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसे आज सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें कहता है 2 bars of masses 0.2 kg and 0.4 kg are moving towards each other with velocities 20 meter per second and 5 meter per second respectively। यानी दो गेंद हैं जिनमें से एक का मैस 0.2 किलोग्राम है और दूसरी गेंद का मैस 0.4 किलोग्राम है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ हरकत कर रही हैं, मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। एक 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, दूसरी 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से रिस्पेक्टिवली। अब रिस्पेक्टिवली से मुराद ये है कि बारी बारी, यानी पहले मैस 0.2 kg वाली बॉल का वेलोसिटी 20 होगी, उसके बाद सेकंड 0.4 kg मैस वाली बॉल की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड होगी। आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद, द वेलोसिटी ऑफ 0.2 kg बॉल बिकम 6 मीटर पर सेकंड। टकराने के बाद जो 0.2 किलोग्राम मास वाली गेंद है उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है, 6 मीटर फी सेकंड। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ 0.4 kg बॉल। तो फिर कहता है 0.4 किलोग्राम मैस वाली बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट देखें, मैं डायग्राम में आपको क्लियर कर देता हूँ। एक बॉल ये थी, दूसरी ये थी। इनमें से एक बॉल का मैस था 0.2 किलोग्राम और ये जो सेकंड वाली है इसका मैस था 0.4 किलोग्राम। इसके मैस को M1 लिख लिया और ये जो दूसरी बॉल है इसके मैस को M2 लिख लिया। अब ये बॉल 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से यूं मूव कर रही है, एरो से दिखाया इस डायरेक्शन में, और दूसरी जो बॉल है ये 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में कहा था कि दोनों बॉल्स जो हैं मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। दोनों बॉल्स जो हैं मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, यानी दोनों एक दूसरे की जानिब मूव कर रही हैं, ये इसकी तरफ और ये इसकी तरफ। अब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी अगर 20 मीटर पर सेकंड है तो ये दूसरी बॉल की वेलोसिटी जो 5 मीटर पर सेकंड है वो नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि जो माइनस का साइन है वो रिप्रेजेंट करेगा कि इसकी जो डायरेक्शन है वो इस बॉल की डायरेक्शन की क्या है, अपोजिट है। लिहाजा जब हम दोनों बॉल्स की वेलोसिटी लिखेंगे तो M1 मैस वाली बॉल की वेलोसिटी को V1 लिखेंगे, वो आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन M2 मैस वाली जो बॉल है उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, उसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस का साइन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से आया माइनस। अब जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं तो एक टाइम आता है कि ये दोनों एक दूसरे से क्या करती हैं, स्ट्राइक करती हैं, कोलाइड करती हैं, इनकी कोलिजन होती है। अब कोलिजन के बाद वो पूछता है कि ये जो सेकंड बॉल है 0.4 kg मैस वाली बॉल, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जबकि इसकी वेलोसिटी उसने हमें बता दी है। उसकी वेलोसिटी को हम V1 डैश लेंगे क्योंकि ये आफ्टर कोलिजन है, कोलिजन के बाद है V1, तो इसे डैश ले लेंगे। वो है 6 मीटर पर सेकंड। तो जो सेकंड बॉल थी जिसका मैस 0.4 kg था उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, उसे V2 लेंगे, V2 डैश, वो हमने क्वेश्चन मार्क वो फाइंड करना है। अब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में पढ़ा है M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू होता है M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। मतलब बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम जो होता है बिफोर कोलिजन इक्वल होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। ये सारा मोमेंटम बिफोर कोलिजन है और ये जो है ये आफ्टर कोलिजन मोमेंटम है। अब इससे सॉल्व करेंगे, इससे हमने ये V2 डैश फाइंड करना है। पहले हम ये करते हैं कि ये M1 V1 डैश है, ये इस साइड पे प्लस है, इसे इस साइड पे ले आएंगे।
इस साइड पे आके ये माइनस हो जाएगा। तो ये देखें m1v1 प्लस m2v2 एज इट आ गया। ये जो था प्लस का ये उधर जाकर माइनस हो गया m1v1 डैश। उसके बाद हम ये जो v2 डैश के साथ m2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसे भी इस साइड पे ले जाएंगे। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें आप नीचे वाले स्टेप में मैंने क्या किया है, इस m2 को इधर ले आए और ये डिवाइड हो गया। तो यूँ बन गया v2 डैश वेलोसिटी फाइंड करने के लिए इज इक्वल टू हो गया m1v1 प्लस m2v2 माइनस m1v1 डैश ओवर m2। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। m1 की वैल्यू थी 0.2 kg, तो ये 0.2 आ गया। v1 की वैल्यू थी 20, तो ये 20 आ गया। प्लस का साइन m2 की वैल्यू थी 0.4, तो ये m2 की वैल्यू होगी 0.4। v2 की वैल्यू थी -5 मीटर पर सेकेंड, तो ये v2 की वैल्यू आ गई -5। फिर ये माइनस साइन एज इट आ गया। m1 की वैल्यू थी 0.2, तो ये हमने m1 की वैल्यू लिख दी 0.2। v1 डैश की वैल्यू थी 6, तो ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई 6। अब हम इसे स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आएगा। फिर ये प्लस का साइन माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। 0.4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये माइनस एज इट आ गया। फिर हम 0.2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 को 6 से मल्टीप्लाई करने से 1.2 आएगा। इसके बाद हम ये दोनों माइनस वाली वैल्यूज़ हैं इन्हें इकट्ठा कर देते हैं, तो -2 और -1.2 ऐड किया तो ये बन गए -3.2, यानी इन दोनों को ऐड किया तो ये 3.2 हो गए। अब ये +4 में से 3.2 माइनस के निकाल दिए तो हमारे पास आ जाएगा 0.8। ओवर नीचे 0.4 था वो एज इट लिख दिया। अब 0.8 को 0.4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। अब चूँकि हमने वेलोसिटी फाइंड की है v2 डैश, तो साथ यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड। तो यूँ जो सेकंड बॉल थी उसकी वेलोसिटी निकल आई 2 मीटर पर सेकेंड आफ्टर कोलिजन के बाद। ये हमसे उसने पूछा था। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी इस तरह की मज़ीद वीडियोस जो हैं न्यूमेरिकल पे और डिफरेंट फिज़िक्स के टॉपिक्स पे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।